स्वागत है आपका एग्जाम न्यूज बाय जेकेएम। तो दोस्तों स्पीडी साइंस के हम लोग आज 100 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों ये 100 महत्वपूर्ण जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, जो कि आने वाले ग्रुप डी एग्जाम और जितने भी आने वाले एग्जाम है सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। दोस्तों ये पार्ट 1 वीडियो है। इसी प्रकार से हम लोग 100 क्वेश्चन के जो 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उसके सभी क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के श्रृंखला वाइज ला करके देंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। तो आप लोग सारे वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और 100 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग आज इस वीडियो में देखते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। तो आप लोग जल्दी जल्दी इन प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। मैं पहला प्रश्न पढ़ रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? तो ऑप्शन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं ऑप्शन को। तो ये पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है। ऑप्शन है SO2, CO, CO2 और DDT। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। DDT जो है यह एक कीटनाशक है, यह वायु प्रदूषक नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई। तो प्रथम जीव की उत्पत्ति बोल रहा है कि यहाँ से इन चारों ऑप्शन में से कहाँ हुई? पृथ्वी पर हुई, हवा में हुई, जल में हुई या किसी अन्य ग्रह पर हुई? तो प्रथम जीव की जो उत्पत्ति हुई थी दोस्तों, वो सबसे पहले जल में हुई थी। कहाँ हुई थी? जल में हुई थी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किया था। यानी कि इस कथन का सत्यापन किसने किया था, ये पूछा गया है आपसे। तो जीव की उत्पत्ति जीव से ही होती है, इस कथन का सत्यापन जो है दोस्तों ओपेरिन ने किया था। किसने किया था? ओपेरिन ने। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो ओपेरिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? तो पौधे के दोस्तों हम लोग बीज से कॉफी को प्राप्त करते हैं। कहाँ से? पौधे के बीज से कॉफी प्राप्त होता है। जबकि अगर चाय की बात करें तो जो पौधे हैं उनकी पत्तियों से चाय की प्राप्ति होती है, लेकिन कॉफी जो है पौधों के बीज से प्राप्त होता है। तो बीज इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोटीन पाया जाता है। तो आप सभी जानते होंगे, यह क्वेश्चन बराबर आते रहता है। तो निकोटीन जो है दोस्तों तंबाकू की पत्तियों में पाई जाती है। किसमें? तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन पाया जाता है। तो निकोटीन जो है कहाँ पाया जाता है? तंबाकू की पत्तियों में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कीटभक्षी पौधा कौन है? तो पूछ रहा है कि ये ऑप्शन 4 दिया हुआ है, अमरबेला, ड्रोसरा, गुलाब और नागफनी। इनमें से कीटभक्षी यानी कौन सा पौधा जो कीट को खाता है? तो कीटभक्षी पौधा है ड्रोसरा। कौन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ड्रोसरा जो है वह कीटभक्षी पौधा है। तो आप जल्दी जल्दी जो है इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। मैं जैसे ही क्वेश्चन पढ़ता हूं आप आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। तो ये आपका टेस्ट की तरह से हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला था? तो पहले तो आप ये जानिए कि DNA का मॉडल जो है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था और कब किया गया था? तो 1962 में किया गया था। याद रखिएगा 1962 में DNA का मॉडल प्रस्तुत किया गया और उसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। और वह कौन वैज्ञानिक थे ये पूछ रहा है आपसे। तो वह थे वाटसन एवं क्रिक। वाटसन एवं क्रिक को DNA का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिकता के जन्मदाता कौन है? तो अनुवांशिकता के जन्मदाता आप सभी जानते होंगे, मेंडल को अनुवांशिकता का पिता कहा जाता है या उन्हें जन्मदाता भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू क्या है? तो आलू आप लोग सभी जानते हैं कि आलू के तना वाले भाग को हम लोग खाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो। तो आलू क्या है दोस्तों? यह तना है। नेक्स्ट है, चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया था। यानी चेचक के वैक्सीन हो जाएगा यहाँ पे। तो चेचक के वैक्सीन को सबसे पहले किसने तैयार किया था ये पूछा गया है आपसे। तो चेचक का जो वैक्सीन था उसको सबसे पहले डॉक्टर जेनर ने, किसने दोस्तों? डॉक्टर जेनर ने तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है? तो ये जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कौन से बीमारी पर जो है पूर्णतः काबू पा लिया गया है, वह कौन सा बीमारी है? तो वह है टीबी। टीबी रोग अब जो है बहुत कम लोगों को होता है। टीबी पर भारत सरकार पूर्णतः काबू पा लिया है। तो टीबी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के लोगों की बसा में पाया जाता है। तो भारत के लोगों में बसा में जो पाया जाता है दोस्तों वह क्या पाया जाता है? तो 1 से 30 ग्राम ppm DDT पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 1 से लेकर के 30 ग्राम ppm DDT पाया जाता है भारत के लोगों के बसा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिरिक्टिन प्राप्त होता है।
तो प्राकृतिक कीटनाशक जो है जिसका नाम है एजाडिरकटिन, यह कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों? तो यह प्राप्त होता है हम लोगों को नीम से। कहाँ से? नीम से प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीबायोटिक होती है, तो एंटीबायोटिक क्या होती है ये पूछा गया है आपसे। तो एंटीबायोटिक जो है दोस्तों यह दवाएं होती है जो कि हमारे शरीर में जो रोग हो जाता है उससे लड़ने की यह क्षमता प्रदान करता है। तो एंटीबायोटिक एक प्रकार की दवा है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन दूध को दही में बदलता है, यानी बनाता है या बदलता है? तो लैक्टोबैसिलस नामक जो जीवाणु है वही दूध को दही में बदल देता है। तो दूध को दही में कौन बदलता है? लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होते हैं वही बदलते हैं। नेक्स्ट है, इन्फ्लुएंजा को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है। तो इन्फ्लुएंजा का सूत्र होता है H1N1, इसे इन्फ्लुएंजा के नाम से जाना जाता है। और इन्फ्लुएंजा को अधिक प्रचलित रूप में किस रूप में जाना जाता है दोस्तों? तो जो अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है वह किस रूप में? स्वाइन फ्लू के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? स्वाइन फ्लू के रूप में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इन्फ्लुएंजा को स्वाइन फ्लू के रूप में अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, रडार का आविष्कारक कौन था, यानी कि रडार का आविष्कार किसने किया था ये पूछा गया है। तो रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन ने किया था। किसने? रॉबर्ट वाटसन ने रडार का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मनुष्य में जो एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता है दोस्तों, इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है ये पूछा गया आपसे। तो इससे यकृत हमारा प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? यकृत हमारा प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो आप लोग सभी जानते होंगे विटामिन B12 में। किसमें? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, तो आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट है, इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है, यानी कि ब्लड प्रेशर। रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर जो है किससे मापा जाता है? तो आप लोग जानते होंगे स्फिग्मोमैनोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्फिग्मोमैनोमीटर से हमारा ब्लड प्रेशर या रक्तदाब जो है मापा जाता है। नेक्स्ट है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो आप देख सकते हैं ऑप्शन दोस्तों। तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए जो धातु का प्रयोग होता है वह यूरेनियम का प्रयोग होता है। किसका? यूरेनियम का प्रयोग जो है विद्युत उत्पन्न करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोलक की काल अवधि कितनी होती है, यानी कि लोलक की काल अवधि जो होती है दोस्तों उसके लिए यह कौन सा जो कथन है वह सटीक है ये पूछा गया है आपसे इस क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लंबाई के ऊपर उसका लोलक की काल अवधि जो है निर्भर करता है। तो अगर जो है कहा जाता है गर्मियों के दिन में जैसे कि उसका लंबाई बढ़ जाता है इसलिए शुष्क हो जाता है, और ठंडा के दिन में तेजी चलता है लोलक, तो ये उसके लंबाई पर निर्भर करता है। तो याद रखिएगा लोलक की जो काल अवधि है यानी टाइम पीरियड जो है वह उसकी लंबाई के ऊपर निर्भर होता है। नेक्स्ट है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो चुंबकीय सुई जो है उत्तर की दिशा को, किसे? उत्तर। जब भी हम किसी भी चुंबकीय सुई को अगर हम लोग चुंबक की सुई को देखते हैं तो हमेशा वह उत्तर की दिशा को इंगित करेगा। किसे दोस्तों? उत्तर की दिशा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं ये पूछा गया आपसे। तो श्वेत प्रकाश जो है दोस्तों तंतु को गर्म करके नली में पैदा किया जाता है। कैसे? तंतु को गर्म करके। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दोस्तों, महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसी होती है? तो महासागर में जो ऊंची जल तरंगे होती है दोस्तों तो वह कैसी होती है? तो वह चंद्रमा से होती है। किसके कारण होती है? चंद्रमा से होती है। जब चंद्रमा अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है और सूर्य और चंद्रमा जब एक ही सीध में होता है तो समुद्र तल में बहुत ही भारी मात्रा में खिंचाव पैदा होता है और जिससे जल तरंगे उत्पन्न होती है और जल ऊपर की ओर उठ जाता है और इसे ही हम लोग ज्वार और भाटा के नाम से जानते हैं। तो महासागर में जो ऊंची जल तरंगे होती है दोस्तों ये चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण होती है। नेक्स्ट है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है। तो कमरे को ठंडा किस तरह से किया जा सकता है? संपीड़ित गैस को छोड़ने से। किससे दोस्तों? संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। तो किससे? जब एक प्रिज्म को हम लोग लेते हैं यहाँ पे और इससे एक श्वेत प्रकाश को जब गुजारते हैं तो 7 रंग जो है दोस्तों अलग अलग विभक्त हो जाता है और इसका क्रम जो है उसका क्रम होता है बैजानी पिनाला, आप लोग जानते हैं, या विवग्योर बोला जाता है इंग्लिश में। इसका ट्रिक है दोस्तों। तो ये इसका 7 रंग का ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब, तो सूर्य ग्रहण कब लगता है ये पूछा गया है आपसे। तो सूर्य ग्रहण जो है दोस्तों कब लगता है? तो जब चंद्रमा बीच में आ जाता है। तो जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब जो है सूर्य ग्रहण लगता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सबसे छोटा दिन कब होता है ये पूछा गया है आपसे। तो सबसे छोटा दिन जो है दोस्तों वह 22 दिसंबर को होता है। कब होता है? 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। नेक्स्ट है, सोने को घोला जा सकता है। तो सोने के किस में घोला जा सकता है दोस्तों? तो सोने को अम्ल राज में घोला जा सकता है। और अम्ल राज किसे कहते हैं आप लोग जानते होंगे?
3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग नाइट्रिक अम्ल में जो है सोने को आसानी से घोला जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल रहता है, तो उसमें सोने को आसानी से घोला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है, ये पूछा गया आपसे। तो चूहे मारने का जो जहर है दोस्तों, वो पोटेशियम साइनाइड का बना होता है। किसका बना होता है? पोटेशियम साइनाइड का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में यह भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना जो है 100 में से कितने आप सही कर पाए हैं। तो ये आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो जब हम हाइड्रोजन को जलाते हैं तो पानी बनता है। क्या बनता है दोस्तों? पानी बनता है। तो याद रखिएगा, हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनता है। नेक्स्ट है, मायोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? तो मायोग्लोबिन में आपसे पूछा है कौन सा धातु होता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा धातु होता है? लोहा पाया जाता है। तो मायोग्लोबिन में लोहा धातु होता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एस्पिरिन कहाँ से मिलती है, ये पूछ रहा है आपसे दोस्तों। तो एस्पिरिन जो है यह कहाँ से मिलती है? तो यह मिलता है हम लोग को एक पेड़ से मिलता है। किससे? एक पेड़ से एस्पिरिन हम लोग प्राप्त करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पीतल कौन सी धातुओं का मिश्रण होता है? यानी कि पीतल जो है किसका किसका मिलकर के बना होता है? तो पीतल जो है तांबा और जस्ता से मिलकर के बना होता है। किससे? तांबा और जस्ता से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तो तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य, यानी कि किस चीज की तालाब में अगर मनुष्य तैरेगा तो उसका त्वचा जो है क्या होगा? जल जाएगा। ये पूछा गया है आपसे। ऑप्शन देख सकते हैं आप, जल्दी से आप इसका राइट आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लोरीन के कारण। किसके कारण? तालाब में जो क्लोरीन की मात्रा जब अधिक होती है, तो जब अगर उस तालाब में मनुष्य अगर तैरेगा तो मनुष्य की त्वचा क्या हो जाएगी? जल जाएगी। तो याद रखिएगा, क्लोरीन के कारण, यानी क्लोरीन की मात्रा अधिक होने के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, जब वैद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब क्या होता है? ऑप्शन देख सकते हैं आप, जल्दी से राइट आंसर इसका बताइएगा। तो जब वैद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होता है दोस्तों, तो क्या होता है? तो 30% उष्मा की हानि होती है। क्या होता है? 30% उष्मा की हानि होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, ये पूछा गया है। ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, ऑप्शन आप लोग के सामने है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इथाइल एल्कोहल बनता है। तो शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? इथाइल एल्कोहल बनता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अम्ल वर्षा होती है। तो अम्ल वर्षा दोस्तों कहाँ होती है, कैसे होती है, ये पूछा गया है आपसे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होता है। कारखानों से जो धुआं निकलती है और उसी कारण जब बारिश पड़ता है और धुआं को नीचे लेकर के आता है, उसे ही हम लोग अम्ल वर्षा के रूप में जानते हैं। तो यह कारखानों के जो गंदगी निकलती है, कारखानों से जो प्रदूषण होता है, उसी कारण अम्ल वर्षा होती है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक उपयोग करेंगे? तो गेहूं की खेती के लिए दोस्तों जो सबसे अच्छा उर्वरक है वह नाइट्रोजन को माना गया। किसे? नाइट्रोजन का हम लोग प्रयोग करते हैं गेहूं की खेती के लिए। नेक्स्ट है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तब क्या होगा? तो आप लोग जानते होंगे पृथ्वी और चंद्रमा के खेल तो आप लोग जानते ही होंगे दोस्तों। भार जो है उसका भार जो है बदलता है, लेकिन द्रव्यमान कभी नहीं बदलेगा। द्रव्यमान किसी भी वस्तु को कहीं लेकर के चले जाए, द्रव्यमान उसका हमेशा सेम रहेगा। भार उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हर एक जगह अलग अलग हो सकता है। चंद्रमा पर अलग हो सकता है, मंगल ग्रह पर अलग हो सकता है, पृथ्वी पर अलग हो सकता है। तो भार बदलता है लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता है। तो देख सकते हैं ऑप्शन में उस प्रकार का कौन सा ऑप्शन है, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। तो भार, क्योंकि जो भार जो है इसका दोस्तों, किसी भी वस्तु का भार जो है उसके गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर होता है, इसीलिए भार बदल जाता है दूसरी जगह जाने पर, लेकिन उसका द्रव्यमान कभी नहीं बदलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट में फर्श पर आपके भार द्वारा रहा बल कितना होगा, यानी कि फर्श पर आप कितने बल लगा रहे हैं, ये पूछा गया है आपसे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। क्या होगा? इतने समय से अगर नीचे आ रहा है तो उसका त्वरण जो होगा क्या होगा दोस्तों? शून्य हो जाएगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से हम लोग को पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वह हमें खींच रहा है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का दोस्तों, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? यानी फ्यूज तार पूछ रहा है, आप सीधे सीधे पूछ रहा है कि फ्यूज तार जो है दोस्तों वह किसका बना होता है? तो फ्यूज तार जो है आप लोग सभी जानते हैं, यह टीन और शीशे का मिश्र धातु होता है। क्या होता है? टीन और शीशे की एक मिश्र धातु होता है और उसी से मिलकर के हमारा जो फ्यूज तार है वह बना होता है। नेक्स्ट है, पीतल के बर्तनों को कलई करते समय
गर्म बर्तनों की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं किसका होता है, यानी कौन सा धुआं निकलता है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन आप लोग के सामने है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। क्या निकलता है? अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ते के एक आयतन भाग को दो आयतन भाग तांबा से मिलाने पर पीतल बनता है। पीतल का घनत्व कितना होगा, यानी पीतल का घनत्व कितना है, ये पूछा गया है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन आप लोग को दिया गया है। तो इसका राइट आंसर 83,000 kg पर मीटर क्यूब हो जाएगा। क्या होगा? 83,000 kg पर मीटर क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कोहल खमीर का आखिरी उत्पाद क्या होता है, ये पूछा गया है। तो अल्कोहल की जो खमीर होता है दोस्तों, उसका जो आखिरी यानी कि अंतिम उत्पाद होता है वह क्या होता है, ये पूछा गया है। ऑप्शन देख सकते हैं, तो उसका अंतिम उत्पाद जो होता है इथाइल एल्कोहल होता है। क्या होता है? इथाइल एल्कोहल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि वह अभिक्रिया करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कांच के बर्तनों में या कांच के बोतलों में क्यों नहीं रखा जाता है, ये पूछा गया आपसे। तो ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, ऑप्शन आप लोग को दिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कांच की सिलिकॉन ऑक्साइड से, किससे? कांच की सिलिकॉन ऑक्साइड से जो है वह अभिक्रिया कर लेता है, इसीलिए उसे कांच के बोतलों में नहीं रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु कौन सी होती है? तो हरे रंग का जो धातु जमता है दोस्तों, वह कौन सा धातु होता है, ये पूछा गया आपसे। तो ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, तांबे का जो है परत उस पर जम जाता है, जो हरे हरे कलर का हल्का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है, यानी कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है, ये पूछा गया है आपसे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एथिलीन तथा एसिटिलीन। दो गैसों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एथिलीन और एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए। नेक्स्ट है, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक, तो यह क्या है, ये पूछा है। ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह एक एस्टर है। क्या है? एस्टर है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, जस्ते को एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या होता है, ये पूछा गया आपसे। तो इसका राइट आंसर देख सकते हैं, ऑप्शन आप लोग को दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? बर्तन को ऋण ध्रुव बनाया जाता है और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती, ये पूछा गया आपसे। आप देख सकते हैं ऑप्शन दोस्तों। तो वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं पाई जाती है? तो रेडॉन। रेडॉन जो है वायु में नहीं पाई जाने वाली नोबेल गैस है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ क्या होता है? आप सभी जानते होंगे, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है यह क्वेश्चन। तो शुष्क बर्फ जो होता है दोस्तों, वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम लोग शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून के जमने में आवश्यक होता है? तो खून के जमने में कौन सा विटामिन आवश्यक होता है दोस्तों? ऑप्शन देख सकते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विटामिन के जो है खून को जमने में बहुत ही सहायक होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? ऑप्शन देख सकते हैं, चारों ऑप्शन आप लोग को दे दिया गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है, ये पूछा गया है आपसे। तो इंसुलिन। इंसुलिन जो है दोस्तों एक प्रकार का हार्मोन है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विकास का कारण है, विकास का क्या कारण है, ये पूछा गया आपसे। ऑप्शन देख सकते हैं, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। क्या है विकास का कारण? क्या है? पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन, यही विकास का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु का आयन पाया जाता है, ये पूछा गया आपसे। ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, कई बार यह क्वेश्चन भी पूछा गया दोस्तों, तो यह भी आप लोग आसानी से बता पा रहे होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। तो याद रखिएगा, क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? मैग्नीशियम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं होते हैं, ये पूछा गया आपसे। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं होता है? ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, ऑप्शन आप लोग के सामने है दोस्तों। तो जो भी व्यक्ति सामने वाला चपटा दांत होता है, जिसका दांत सामने वाला चपटा होता है, कृंतक दांत होता है वो चपटा होता है, उसमें अवशेषी अंग नहीं पाया जाता। तो याद रखिएगा, सामने वाला जिस व्यक्ति का दांत चपटा हो उसमें अवशेषी अंग नहीं पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्कराओं का सबसे मीठा जो भाग होता है, सबसे जो मीठा शर्करा होता है वह कौन होता है, ये पूछा गया है आपसे। तो सबसे जो मीठा शर्करा के रूप में जाना जाता है वह किसे जाना जाता है? ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग। तो जाना जाता है दोस्तों किसे? फ्रक्टोज को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रक्टोज को सबसे मीठा शर्करा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो हवाई जहाज की शुरुआत जो है सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था?
राइट ब्रदर्स के द्वारा। किसके द्वारा? राइट ब्रदर्स, आप लोग जानते होंगे राइट ब्रदर्स ने सबसे पहले इसका आविष्कार किया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? टेलीस्कोप जिसे हम लोग दूरबीन कहते हैं, तो इसका खोज जो है गैलीलियो के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? गैलीलियो के द्वारा, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो आप लोग देख सकते हैं इतना दिया हुआ ऑप्शन, चारों ऑप्शन में से किसमें ऋणात्मक आवेश यानी निगेटिव चार्ज होता है, ये पूछा गया है आपसे। तो निगेटिव चार्ज निम्नलिखित में से किसमें होता है दोस्तों? तो बीटा किरण में। बीटा किरण में जो है निगेटिव चार्ज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को तरंगदैर्ध्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तरंगदैर्ध्य कहा जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पदार्थ के संवेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो पदार्थ के संवेग से जो दोस्तों, पदार्थ के संवेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, ये पूछा गया। तो ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्रव्यमान। क्या प्राप्त किया जाता है? द्रव्यमान प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल गुणनफल है, तो बल किसका गुणनफल है, ये पूछा गया। यानी फोर्स बराबर क्या होता है? फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। क्या होता है दोस्तों? फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, यानी त्वरण इंटू द्रव्यमान होता है। क्या होता है? द्रव्यमान और त्वरण का यह गुणनफल है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, ये पूछा गया आपसे। यानी कि कौन सा अदिश राशि है? अदिश राशि में से कौन है दोस्तों? आप लोग देख सकते हैं, बता सकते हैं। आयतन जो है इसमें से अदिश राशि है। आयतन क्या हो जाएगा? अदिश राशि हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जितने भी सदिश राशि होते हैं, कुछ को छोड़कर, जो कुछ एक्सेप्शन में होते हैं उसे छोड़कर, सिर्फ सदिश राशि जितने भी होते हैं उसमें व या फिर व या व, पूरा ब या व आपको देखने को मिल जाएगा, या तो आधा व या पूरा व या व, ये तीनों में से अगर कोई भी देखने को मिल रहा है कोई वर्ड में, तो समझ लीजिए कि वह सदिश राशि है। कुछ को छोड़ करके, कुछ अदिश है एक्सेप्शन में है, उसे छोड़कर सिर्फ बाकी सभी सदिश होती हैं। तो इसमें देख सकते हैं कोई भी व नहीं है, इसलिए ही अदिश राशि हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या होता है? तो 1 किलोमीटर आप लोग सभी जानते हैं कितना होता है दोस्तों? 1000 मीटर होता है। कितना होता है? 1000 मीटर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? यानी कि त्वरण जो है किससे ज्ञात किया जाता है? एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ये आपसे पूछा गया है। तो एक्सीलरेशन बराबर फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी। क्या होता है? v माइनस यू बाई टी होता है। क्या होता है दोस्तों? v माइनस यू बाई टी होता है एक्सीलरेशन ज्ञात करने का सही फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का जो आकार होता है वह कैसा होता है, ये पूछा गया है। तो उसका आकार अष्टफलकीय होता है। कैसा होता है? अष्टफलकीय होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक तत्व एक्स की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो ये पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है कि एक तत्व एक्स की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा, ये पूछ रहा है। ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग दोस्तों। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आप बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, XH4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? XH4, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो तीसरे और चौथे समूह के जो ऑक्साइड होते हैं उसमें समान गुणधर्म क्या पाया जाता है, ये पूछा गया है आपसे। तो उसका बेसिक और एसिडिक ये दोनों समान होता है। क्या क्या? बेसिक और एसिडिक ये दोनों गुणधर्म समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, ये पूछा गया आपसे। तो किसी भी तत्व जिसके परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना दोस्तों? 4 हो जाएगा। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? तो ये पूछा गया है आपसे, आप देख सकते हैं। तो कौन सा धातु के लिए जो है संरूपण होता है, ये पूछा गया है। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 2882। क्या होता है? 2882। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो आप लोग सभी जानते होंगे कि निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? अंडवाहिनी में होती है। कहाँ होती है दोस्तों? अंडवाहिनी में निषेचन की क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा होता है? ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, ऑप्शन देख करके आप राइट आंसर बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, TSH। क्या होता है दोस्तों? TSH होता है जो उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी ग्रंथि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? तो जो केसरुक रज्जु होती है उसमें कितने जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है दोस्तों, ये पूछा गया आपसे। तो आप राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 31 जोड़े। कितने? 31 जोड़े तंत्रिके निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है?
तो प्रतिवर्ती की जो क्रिया है उसका नियंत्रण केंद्र कहाँ पे होता है, ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केसरुक रज्जु में। कहाँ, केसरुक रज्जु में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है। तो ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, ऑप्शन आप लोग को दिया गया है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो वह है टंगस्टन। किसका प्रयोग, टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहा जाता है। तो यह पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। किसे, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव में पाया जाता है। धातु पूछ रहा है आपसे दोस्तों कि कौन सा धातु जो है सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो वह है पारा। आप लोग सभी जानते होंगे, यह बराबर पूछा जाता है। और अगर अधातु पूछे तो उसका राइट आंसर ब्रोमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है, और पारा एक ऐसा धातु है जो कि समान ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। तो दोनों आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है, ये पूछा गया है। तो सौर ऊर्जा सिंपल सी बात है, सूर्य से प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है। तो अर्धचालक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है ट्रांजिस्टर में, ये पूछा गया है आपसे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जर्मेनियम का प्रयोग जो है क्या अर्धचालक के रूप में होता है। नेक्स्ट है, टरबाइन एवं डायनोमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं। तो टरबाइन या डायनोमो ये दोनों से जो बिजली प्राप्त किया जाता है, इसमें से किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें से दोस्तों मैकेनिकल ऊर्जा को इसमें विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ने में काम आने वाला ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं। तो पढ़ने के काम में जो आने वाला ग्लास लेंस होता है वह किसके बने होते हैं, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, ऑप्शन इसका राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसका बना होता है, उत्तल दर्पण का बना होता है। किसका, उत्तल लेंस का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से सबसे सख्त कौन होता है। तो सबसे हार्ड जो है, जो ऑप्शन दिया हुआ है चार को, इनमें चारों में सबसे हार्ड कौन होता है। तो सबसे हार्ड हीरा होता है। कौन होता है, हीरा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ठोस कपूर से कपूर बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ठोस कपूर से कपूर बनाने की प्रक्रिया को उदर्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं, उदर्वपातन कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण यानी कि खानों के वस्तुओं को संरक्षण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, तो किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए। तो सोडियम बेंजोएट का। किसका, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग जो है खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सी है। तो डॉक्टर के द्वारा जो है दोस्तों एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली जो हास्य गैस होती है वह कौन सा होता है, ये पूछा गया है। तो वह होता है नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी होती है। तो वाहनों से आप लोग सभी जानते होंगे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है। कौन सा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। नेक्स्ट, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः कौन सी है। तो खाना बनाने में किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो खाना बनाने में जो प्रयोग करते हैं हम लोग मीथेन का प्रयोग करते हैं। किसका, मीथेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है। तो साबुन बनाने में ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, किसका प्रयोग किया जाता है, आप बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वनस्पति तेल का प्रयोग। किसका, वनस्पति तेल का प्रयोग जो है साबुन बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। तो मनुष्य के शरीर में जो खून की शुद्धिकरण होती है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उसे डायलिसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डायलिसिस की प्रक्रिया कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को यानी कि चमड़े को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है वह कौन सा है। तो वह होता है विटामिन सी। कौन होता है, विटामिन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह हो जाता है। तो मधुमेह जो है दोस्तों इंसुलिन की कमी से, किसकी कमी से, इंसुलिन की कमी के कारण हम लोग को मधुमेह, जिसे हम लोग डायबिटीज बोलते हैं, वह बीमारी हो जाता है। नेक्स्ट है, पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो पौधों एवं पेड़ों को खाना तैयार करने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस, जिसे हम लोग हिंदी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया का तेज करने की उत्तरदायी पदार्थ कौन होता है। तो जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में जो उत्तरदायी पदार्थ होता है दोस्तों वह कौन होता है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एंजाइम उत्तरदायी होता है। कौन, एंजाइम। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया।
तो प्रथम भारतीय उपग्रह जो आर्यभट्ट है दोस्तों, वह कब छोड़ा गया है, ये पूछा गया है। उसका डेट, तो उसका सही डेट है 19 अप्रैल 1975 को। कब? 19 अप्रैल 1975 को प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को छोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनसेट 2A कब छोड़ा गया? तो इनसेट 2A जो है दोस्तों, यह कब छोड़ा गया था? तो यह छोड़ा गया था 10 जुलाई 1992 को। कब छोड़ा गया था? 10 जुलाई 1992 को छोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पानी का घनत्व अधिकतम कब कितना होता है, यानी कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है? तो पानी का घनत्व जो है अधिकतम कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है? तो पानी का घनत्व जो है अधिकतम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। कितना पर? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नेक्स्ट है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं। तो दाढ़ी बनाने में हम लोग किसे काम में लाते हैं? अवतल दर्पण को। किसका काम में लाते हैं? अवतल दर्पण को। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोगों ने 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। अगले वीडियो में हम लोग 100 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। इसी प्रकार से हम लोग को जब तक ये पूरा ऑब्जेक्टिव का श्रृंखला खत्म नहीं हो जाए, हम लोग 100 क्वेश्चन का श्रृंखला जो है लाते रहेंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आप लोग की वीडियो ये हेल्पफुल होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।